जय शनिदेव महाराज। जय सूर्यपुत्र शनिदेव। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, बिना कारण धन हानि होती है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, तो आज की ये चमत्कारी शनिवार व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है और शनिवार के दिन कुछ नियमों का पालन करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, शनिवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो शनिदेव को नाराज कर सकती हैं। इस दिन भूलकर भी गरीब, बूढ़े, मजदूर या भूखे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। शनिवार को किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए और ना ही किसी बेबस इंसान को दुख देना चाहिए। मान्यता है कि शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर पीपल की पेड़ के नीचे सरसों की तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव को काला तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल और नीले या काले फूल अर्पित करनी चाहिए। कई लोग इस दिन काले कुत्ते या कौवे को रोटी भी खिलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होती हैं और जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वो केवल एक कहानी नहीं, ये उस गरीब बहू की कथा है, जिसने एक भूखे भिखारी को भोजन खिलाया था और अगले ही दिन पूरा गांव उसके सामने सिर झुकाने लगा, क्योंकि वो भिखारी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि स्वयं शनिदेव थे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की चमत्कारी शनिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सेठ दामोदर नाम का बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ी हवेली, सोने चांदी के गहने, कई खेत और गांव के आधे लोगों पर उसका कर्ज था। लेकिन दोस्तों, इतना धन होने के बाद भी सेठ दामोदर के मन में दया बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई गरीब उससे मदद मांगने आता, तो वो उसे अपमानित करके भगा देता। उसकी पत्नी यशोदा भी बहुत घमंडी थी। दोनों को अपने धन और ऊंचे दर्जे पर बहुत अभिमान था। उधर उसी गांव के किनारे एक गरीब विधवा अपनी बेटी गीता के साथ रहती थी। गीता बहुत सरल और दयालु लड़की थी। वो रोज सुबह मंदिर जाती, शनिदेव को तिल चढ़ाती और जो थोड़ा बहुत भोजन होता, उसमें से भी गाय, कुत्ते और गरीबों को खिलाती। पूरा गांव उसकी अच्छाई की तारीफ करता था। एक दिन सेठ दामोदर का बेटा अर्जुन मंदिर गया हुआ था। वहीं उसकी नजर पहली बार गीता पर पड़ी। गीता शनिदेव की मंदिर में बैठकर भजन गा रही थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मंदिर में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अर्जुन बस उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे उसे गीता से प्रेम हो गया। लेकिन दोस्तों, जब यशोदा को ये बात पता चली, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाकर बोली, एक गरीब लड़की इस घर की बहू बनेगी? कभी नहीं। लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार बहुत विरोध के बाद गीता और अर्जुन का विवाह हो गया। पूरा गांव सोच रहा था कि अब गीता की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। शादी की। लेकिन फिर भी यशोदा को उसमें सिर्फ कमी ही दिखाई देती। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी गीता का अपमान करने लगे। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी गीता ने शनिवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा। हर शनिवार वो सुबह जल्दी उठती, काले तेल और तेल लेकर शनिदेव मंदिर जाती, पीपल के नीचे दीपक जलाती और पूरे श्रद्धा भाव से शनिदेव की कथा सुनती। ये बात उसकी सास यशोदा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि पूजा पाठ से नहीं, सिर्फ पैसे से घर चलता है। एक शनिवार की शाम गीता आंगन में शनिदेव के सामने दीपक जला रही थी। तभी हवेली के बाहर से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। मां, बहुत भूखा हूं, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? गीता ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों में अजीब। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना
कैसे गरीब और भक्तिमयी गीता को उसकी सास यशोदा हर दिन अपमानित करती थीं। लेकिन इसके बावजूद गीता ने शनिवार का व्रत और शनिदेव की पूजा कभी नहीं छोड़ी। और फिर एक शनिवार की शाम एक रहस्यमयी बूढ़ा भिखारी हवेली के दरवाजे पर आया, जिसकी आंखों में अजीब सा तेज था। उसने गीता की तरफ देखकर कहा था, बेटी, आज तेरी दया और विश्वास की परीक्षा है। अब आगे की कथा सुनिए। भिखारी की बात सुनकर गीता कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस बूढ़े आदमी की आवाज सीधे उसके दिल तक पहुंच रही हो। लेकिन तभी यशोदा गुस्से में चिल्लाई, बहू, अगर इस भिखारी को कुछ दिया तो आज से इस घर में तेरे लिए खाना बंद। पूरा आंगन शांत हो गया। नौकर चाकर भी डर के मारे कुछ नहीं बोले। लेकिन दोस्तों, गीता की मन में दया थी। उसने धीरे से कहा, मां जी, आज शनिवार है। इस दिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये सुनते ही यशोदा और भड़क गई। मुझे धर्म मत सिखा। अगर इतनी ही दया आ रही है तो अपने हिस्से का खाना दे दे। दोस्तों, उस दिन रसोई में सिर्फ थोड़ा सा भोजन बचा था। सुबह से काम करते करते गीता ने खुद भी कुछ नहीं खाया था। लेकिन अगले ही क्षण वो चुपचाप रसोई में गई और अपने हिस्से की रोटी, दाल और थोड़ा गुड़ एक थाली में रख लाई। यशोदा गुस्से में उसे घूरती रही, लेकिन गीता ने बिना कुछ कहे वो भोजन उस बूढ़े भिखारी के सामने रख दिया। भिखारी मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही अचानक हवेली के आंगन में तेज हवा चलने लगी। पीपल के पास रखा दीपक अपने आप और तेज जलने लगा। ये देखकर गीता हैरान रह गई, लेकिन यशोदा गुस्से में अंदर चली गई। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उधर भिखारी ने भोजन समाप्त किया। फिर उसने अपने पुराने कपड़ों में हाथ डालकर एक छोटा सा काला पत्थर निकाला और गीता की हथेली पर रखते हुए बोला, बेटी, तेरे जीवन में अभी दुख का अंधेरा है, लेकिन बहुत जल्द शनिदेव का न्याय सब बदल देगा। गीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे वहां से चला गया। दोस्तों, गीता उसकी तरफ देखती रह गई। लेकिन जैसे ही वो हवेली के बाहर पहुंचा, अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो हवा में विलीन हो गया हो। गीता डर गई। उसने तुरंत वो काला पत्थर उठाकर अपने कमरे में रख दिया। लेकिन दोस्तों, दूर खड़ी यशोदा ये सब देख रही थी। उसके मन में तुरंत लालच जाग उठा। कुछ पल के लिए यशोदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर लालच से कांपती आवाज में बोली, ये कहां से आया? गीता डर गई, लेकिन यशोदा बार बार पूछती रही। आखिरकार गीता ने सारी बात बता दी। बस फिर क्या था, यशोदा की आंखों में लालच और बढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर एक पत्थर इतना कीमती बन सकता है तो मैं पूरा खजाना हासिल कर सकती हूं। दोस्तों, उस दिन पहली बार यशोदा ने गीता से मीठे स्वर में बात की। पूरा परिवार भी हैरान था। लेकिन दोस्तों, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहीं लालच इंसान के विनाश की शुरुआत बन जाता है। उधर उसी रात यशोदा ने अपने पति दामोदर से कहा, सुनिए, अगले शनिवार अगर वो भिखारी फिर आए तो उसे खूब भोजन देंगे और उससे ऐसे कई पत्थर लेंगे। दामोदर भी लालच में आ गया। अब पूरा परिवार अगले शनिवार का इंतजार करने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शनिदेव केवल कर्म और भक्ति देखते हैं, लालच नहीं। और अगले शनिवार इस हवेली में ऐसा भयानक चमत्कार होने वाला था जिसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया। आखिर अगले शनिवार क्या हुआ? क्यों अचानक हवेली से रोने की आवाजें आने लगी? और कैसे लालच पूरे परिवार के लिए अभिशाप बन गया? ये जानेंगे कथा की अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे गीता ने शनिवार के दिन एक भूखे भिखारी को अपना भोजन खिला दिया था, और फिर वही साधारण काला पत्थर अगली सुबह चमचमाते नीलम में बदल गया। लेकिन उस चमत्कार को देखकर गीता की सास यशोदा के मन में भक्ति नहीं, बल्कि लालच जाग उठा।
अब पूरा परिवार अगले शनिवार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो रहस्यमयी भिखारी फिर आएगा और इस बार वे उससे और भी खजाना पालेंगे। लेकिन दोस्तों, शनिदेव वहां नहीं आते जहां लालच हो। शनिदेव वहां आते हैं जहां सच्चा कर्म और दया हो। अब आगे की कथा सुनिए। धीरे धीरे पूरा सप्ताह बीत गया और फिर आया अगला शनिवार। सुबह से ही हवेली में अलग हलचल थी। जहां पहले यशोदा गरीबों को दरवाजे से भगा देती थी, आज वही नौकरों को आदेश दे रही थी। अच्छा भोजन बनाओ, खीर, पूरी, मिठाई सब तैयार करो। अगर वो भिखारी खुश हो गया तो हमारी तिजोरी नीलम और सोने से भर जाएगी। उधर गीता ये सब देखकर चुप थी। उसे समझ आ चुका था कि उसकी सास अब शनिदेव को नहीं, धन को पाने की पूजा कर रही हैं। फिर भी गीता ने सुबह स्नान किया, काले तिल और तेल लेकर मंदिर गई, पीपल के नीचे दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे शनिदेव, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति बिना लालच के शनिदेव का नाम ले तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई केवल धन पाने के लिए पूजा करे तो उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बन जाता है। दोपहर होने लगी। पूरा परिवार दरवाजे की तरफ देख रहा था। यशोदा बार बार बाहर जाकर झांकती, लेकिन भिखारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। वो गुस्से में बोली, लगता है वो कहीं और चला गया। तभी हवेली के बाहर से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, मां, कोई है, बहुत भूखा हूं। ये सुनते ही यशोदा खुशी से उछल पड़ी। वो दौड़ती हुई बाहर गई। लेकिन इस बार दरवाजे पर वही बूढ़ा भिखारी नहीं, बल्कि एक बहुत कमजोर और घायल वृद्ध खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल लगी थी और हाथ में टूटा हुआ कटोरा था। उसे देखकर यशोदा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बोली, ये कहां से आ गया? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, मां, 3 दिनों से भूखा हूं, थोड़ा भोजन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इस बार यशोदा की दया नहीं, उसका लालच बोल रहा था। वो बोली, पहले ये बता, तू उस भिखारी को जानता है क्या, जो पिछले शनिवार यहां आया था? वृद्ध हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। यशोदा फिर बोली, अगर उसका पता बता दे तो खाना मिलेगा। ये सुनकर गीता का दिल कांप उठा। उसे बहुत बुरा लगा। वो तुरंत आगे आई और बोली, मां जी, भूखे इंसान से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यशोदा गुस्से में चिल्लाई, तू चुप रह। फिर उसने उस वृद्ध का कटोरा जमीन पर फेंक दिया। कटोरा दूर जाकर टूट गया। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। तभी उस वृद्ध की आंखों में अचानक अजीब चमक दिखाई दी। उसने धीरे से गीता की तरफ देखा और बोला, बेटी, तेरी दया को शनिदेव कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फिर उसने यशोदा की तरफ देखकर कहा, लेकिन जहां लालच बढ़ता है वहां शनि का न्याय शुरू हो जाता है। इतना कहकर वो वृद्ध धीरे धीरे वहां से चला गया। और दोस्तों, जैसे ही वो हवेली के बाहर पहुंचा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पीपल के नीचे रखा दीपक बुझ गया। ये देखकर गीता का मन घबरा उठा। लेकिन यशोदा फिर भी गुस्से में बड़बड़ाती रही, डराने आया था मुझे। उसी रात अचानक हवेली के गोदाम से जोर की आवाज आई। जब सब लोग भागकर वहां पहुंचे तो देखा, सालों से रखा अनाज पानी में भीग चुका था। बोरी की बोरी गेहूं सड़ चुका था। दामोदर घबरा गया। उसने तुरंत। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे लालच में अंधी यशोदा ने एक भूखे वृद्ध का अपमान कर दिया था और फिर उसी रात हवेली में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गईं। अनाज सड़ गया, दुकान में आग लग गई और पूरे घर में डर का माहौल फैल गया। लेकिन दोस्तों, जिस घर में गरीब और जरूरतमंद का अपमान होता है
वहां शनिदेव का न्याय धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अब आगे की कथा सुनिए। अगली सुबह पूरा हवेली का माहौल बदला हुआ था। जहां पहले हर दिन नौकरों की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां अजीब सा सन्नाटा था। सेठ दामोदर बहुत परेशान बैठा था। तभी उसका एक नौकर भागता हुआ आया। सेठ जी, बाजार से बहुत बुरी खबर आई है। दामोदर घबराकर बोला, क्या हुआ? नौकर कांपती आवाज में बोला, सेठ जी, हमारा व्यापार घाटे में चला गया। बाहर के व्यापारी अब माल देने से मना कर रहे हैं। ये सुनते ही दामोदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यशोदा जोर जोर से रोने लगी। लेकिन दोस्तों, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद दूसरा नौकर आया। सेठ जी, साहूकारों ने उधार देने से मना कर दिया है। पूरा बाजार कह रहा है कि आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जो लोग कभी दामोदर के आगे पीछे घूमते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ही दिनों में हवेली की चमक फीकी पड़ने लगी। नौकर एक एक करके काम छोड़कर चले गए। और दोस्तों, जिस यशोदा को अपने धन पर सबसे ज्यादा घमंड था, आज वही रसोई में बैठकर आंसू बहा रही थी। लेकिन इन सब के बीच गीता का विश्वास अभी भी शनिदेव पर बना हुआ था। हर शनिवार वो पहले की तरह व्रत करती, सरसों के तेल का दीपक जलाती, काले तिल अर्पित करती और शनिदेव से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती। एक दिन गांव की कुछ औरतें हवेली के बाहर खड़ी बातें कर रही थीं। एक औरत बोली, देखा कैसा घमंड था यशोदा को अपने धन का। दूसरी बोली, कहते हैं शनिवार के दिन किसी भूखे वृद्ध का अपमान किया था। ये बातें सुनकर यशोदा अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे पहली बार अपने पापों का एहसास हो रहा था। उस रात यशोदा को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही बूढ़ा भिखारी दिखाई दे रहा था। अचानक आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे हवेली के मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही हो। वो डरते डरते मंदिर की तरफ बढ़ी। और दोस्तों, जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, उसकी सांसें रुक गईं। मंदिर के अंदर नीली और सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और उसी रोशनी के बीच उसे वही रहस्यमयी भिखारी दिखाई दिया जिसे उसने अपमानित करके भगा दिया था। क्षमा वही पाता है जिसके मन में सच्चा पश्चाताप हो। फिर उसने गीता की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस घर की रक्षा केवल इसकी भक्ति की वजह से हो रही है। अगर ये बहू ना होती तो आज ये हवेली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती। दोस्तों, ये सुनकर यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि दया, सेवा और अच्छे कर्म होते हैं। तभी अचानक वो तेज रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। यशोदा जोर से चिल्लाई, महाराज, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन कुछ ही क्षणों में मंदिर फिर से शांत हो गया। वो रहस्यमयी भिखारी गायब हो चुका था। अगली सुबह यशोदा बदली हुई दिखाई दी। उसने पहली बार गीता को प्यार से बुलाया और रोते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। गीता तुरंत उसके चरणों में झुक गई। वो बोली, माँ जी, बड़ों से भूल हो जाए तो उसे पाप नहीं कहते। ये सुनकर यशोदा और ज्यादा रोने लगी। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में बहू बेटी की तरह सम्मान पाए, वहां शनिदेव भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन अभी भी इस परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, क्योंकि उसी शाम एक रहस्यमयी आदमी हवेली के बाहर आया, जिसके हाथ में काले कपड़े में लिपटा एक चमचमाता संदूक था। उसे देखकर गीता की होश उड़ गए, क्योंकि वो वही संदूक था जो कई साल पहले हवेली के तहखाने से अचानक गायब हो गया था। आखिर वो संदूक उस आदमी के पास कैसे पहुंचा? कौन था वो रहस्यमयी व्यक्ति और क्यों उसने हवेली के सामने खड़े होकर एक भयानक चेतावनी दी? ये जानेंगे कथा की अगली भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे यशोदा को अपने पापों का एहसास हुआ और फिर आधी रात को मंदिर में उस रहस्यमयी भिखारी ने दिव्य रूप में दर्शन देकर बताया कि इस हवेली की रक्षा केवल गीता की भक्ति की वजह से हो रही है। लेकिन दोस्तों, जिस काले संदूक को देखकर कभी इस परिवार को गर्व होता था, अब वही संदूक एक नए रहस्य के साथ फिर से हवेली के दरवाजे पर लौट आया था।
अब आगे की कथा सुनिए। शाम का समय था। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। गीता आंगन में पीपल के पास दीपक जला रही थी। तभी हवेली के बाहर किसी ने जोर से आवाज लगाई, सेठ दामोदर से मिलना है। आवाज सुनकर अर्जुन बाहर गया। दरवाजे पर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। लेकिन दोस्तों, उसके हाथ में जो काले कपड़े में लिपटा संदूक था, उसे देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। इतने में गीता और यशोदा भी बाहर आ गईं। संदूक देखते ही दामोदर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि कई साल पहले वो संदूक हवेली के तहखाने से अचानक गायब हो गया था। दोस्तों, पूरा आंगन शांत हो गया। व्यापारी धीरे से बोला, जिस घर का ये संदूक है उन्हें बता देना। अगर लालच खत्म नहीं हुआ तो शनि देव का प्रकोप कभी खत्म नहीं होगा। ये सुनते ही यशोदा डर से कांपने लगी। उसे बार बार उस दिव्य भिखारी की बातें याद आने लगी। तभी दामोदर ने पूछा, वो आदमी कौन था? व्यापारी बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन उसके शरीर पर अजीब काले निशान थे और मरने से पहले वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, ये संदूक वरदान भी है और अभिशाप भी। ये सुनकर गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उस रात पूरा परिवार डरा हुआ था। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के समय अचानक हवेली के पिछवाड़े से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर बाहर गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे। जमीन पर गहरे निशान बने हुए थे और उन निशानों के बीच काले तिल और सरसों का तेल बिखरा हुआ था। तभी अचानक तेज हवा चली और अर्जुन की लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी अंधेरे में किसी बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, जिस घर में लालच बढ़ता है वहां शनि का न्याय शुरू हो जाता है। और बोली, हे शनिदेव, अगर कहीं हमसे भूल हुई है तो हमें सही रास्ता दिखाइए। तभी दरवाजे पर फिर किसी ने दस्तक दी। पूरा परिवार डर गया। लेकिन जब गीता ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज था और हाथ में सरसों के तेल का छोटा पात्र था। उसे देखते ही गीता की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ी। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। भिखारी शांत स्वर में बोला, क्षमा मांगने से पहले अपनी मन से लालच निकालो। फिर उसने उस काली संदूक की तरफ देखकर कहा, ये संदूक वरदान भी बन सकता है और विनाश भी। जिस दिन इस घर में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, जिस दिन दान बिना दिखावे की होगा और जिस दिन मेहनतकश लोगों का सम्मान होगा, उसी दिन इस घर का संकट समाप्त होगा। इतना कहकर उस भिखारी ने गीता को एक मुट्ठी काले तिल दिए और बोला, अगले 7 शनिवार तक इन तिलों का दान करना। लेकिन याद रखना, दान करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे रहस्यमयी भिखारी फिर से हवेली में आया और उसने चेतावनी दी कि अगले शनिवार इस परिवार पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। साथ ही उसने गीता को काले तिल देकर कहा था कि 7 शनिवार तक सच्चे मन से दान करना। लेकिन दोस्तों, शनिदेव जब परीक्षा लेते हैं तो इंसान के कर्म, धैर्य और विश्वास तीनों को परखते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। भिखारी के जाने के बाद पूरा हवेली का माहौल बदल गया। जहां पहले धन और घमंड की बातें होती थीं, अब वहां डर और चिंता थी। यशोदा हर समय डरी डरी रहती। उसे बार बार वही शब्द सुनाई देते, अगले शनिवार सबसे बड़ा संकट आएगा। उधर गीता ने भिखारी की बात मानकर उसी दिन से तिल का दान शुरू कर दिया। हर सुबह वो स्नान करके शनिदेव का नाम लेती, पीपल के नीचे दीपक जलाती
फिर काले तिल और रोटी गरीबों में बांट देती। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति की चर्चा करने लगे। एक बूढ़ा आदमी कहता, इस बहू की वजह से। और दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कालू था। उसके हाथ में काले कपड़े में लिपटा वही संदूक था। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। दामोदर गुस्से में चिल्लाया, तू हमारी हवेली में चोरी करने आया था? कालू डर गया, लेकिन लालच उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैं बस अमीर बनना चाहता था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी क्षण कालू के हाथ से वो संदूक जमीन पर गिर गया। जैसे ही संदूक जमीन से टकराया, पूरे आंगन में तेज नीली रोशनी फैल गई। सब लोग डरकर पीछे हट गए। तभी उस रोशनी के बीच वही रहस्यमयी भिखारी दिखाई दिया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। धन पाने की इच्छा गलत नहीं, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग डर की मारी जमीन पर बैठ गए। भिखारी ने कालू की तरफ देखकर कहा, तूने बिना मेहनत के धन पाने की कोशिश की, इसलिए ये संदूक तेरे लिए अभिशाप बन गया। इतना कहते ही कालू जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे लालच में अंधा होकर कालू काला संदूक चुराने पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक उठाया, पूरा आंगन दिव्य नीली रोशनी से भर गया और रहस्यमयी भिखारी ने प्रकट होकर कहा कि इस परिवार की अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। और फिर उसने गीता से कहा, अगले शनिवार तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। दोस्तों, यहीं से इस कथा का सबसे भावुक और चमत्कारी अध्याय शुरू होता है। अब आगे की कथा सुनिए। भिखारी के गायब होते ही पूरा हवेली का माहौल बदल गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर गीता को कौन सा त्याग करना पड़ेगा? उधर गीता भी अंदर ही अंदर घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शनिदेव के प्रति विश्वास था। उस रात दोस्तों, धीरे धीरे अगला शनिवार भी पास आने लगा, लेकिन उसी बीच हवेली में एक नई मुसीबत आ गई। सेठ दामोदर अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार रहने लगा। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे दामोदर की हालत और खराब होने लगी। पूरा परिवार घबरा गया। यशोदा रो रो कर कहने लगी, हे शनिदेव, अब क्या होगा? तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, ये साधारण बीमारी नहीं है। जब शनि का प्रकोप बढ़ता है तो घर की सुख शांति चली जाती है। ये सुनकर यशोदा डर गई। उधर उसी रात गीता को एक अजीब सपना आया। उसने देखा, एक विशाल शनि मंदिर के सामने वही रहस्यमयी भिखारी खड़ा है। उसके पीछे नीली और काली दिव्य रोशनी चमक रही है। भिखारी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, समय आ गया है। अगर तू अपने परिवार को बचाना चाहती है तो अगले शनिवार अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। गीता घबराकर बोली, महाराज, मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? भिखारी बोला, जिससे तुझे सबसे ज्यादा मोह है। इतना कहकर उधर दामोदर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब तो वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। गांव के लोग कहने लगे, लगता है हवेली पर कोई बड़ा संकट है। धीरे धीरे शनिवार की सुबह आ गई। उस दिन आसमान बिल्कुल शांत था। न हवा, न पक्षियों की आवाज। पूरा गांव अजीब डर में डूबा हुआ था। गीता सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, काले वस्त्र पहने, शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया और कांपती आवाज में बोली, हे शनिदेव, आज मेरी परीक्षा है। फिर उसने पूरे घर में नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर उस काले संदूक पर पड़ी। दोस्तों, वही संदूक अब इस हवेली की सबसे कीमती चीज बन चुका था। उसे देखकर गीता की आंखें भर आईं, क्योंकि उसी संदूक की वजह से उसके जीवन में इतने बड़े चमत्कार हुए थे। तभी उसे भिखारी की बात याद आई, जिससे सबसे ज्यादा मोह हो। गीता समझ चुकी थी
उसकी सबसे प्रिय वस्तु वही काला संदूक था। उधर उसी समय दामोदर की सांसें और तेज चलने लगीं। यशोदा रोते हुए बोली, बहू, कुछ कर, तेरे शनिदेव ही अब हमें बचा सकते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे गीता ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु यानी काले संदूक का त्याग कर दिया। और जैसे ही उसने वो संदूक शनिदेव के चरणों में रखा, पूरा मंदिर दिव्य नीली रोशनी से भर गया। अब आगे की अंतिम और सबसे चमत्कारी कथा सुनिए। पूरा हवेली कांप रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। आंगन में रखे दीपक बिना हवा के भी तेज जलने लगे। पूरा परिवार डर और आश्चर्य से मंदिर की तरफ देख रहा था। तभी उस तेज प्रकाश के बीच खड़ा वो रहस्यमयी भिखारी धीरे धीरे अपने असली दिव्य रूप में आने लगा। दोस्तों, कुछ ही क्षणों में उसके पीछे काले और नीले प्रकाश का विशाल प्रभामंडल चमकने लगा। उसके शरीर से तेज दिव्य रोशनी निकल रही थी। पूरा मंदिर जय शनिदेव महाराज की ध्वनि से गूंज उठा। गीता और पूरा परिवार तुरंत जमीन पर झुक गया। तभी वो गंभीर दिव्य स्वर गूंजा, उठो पुत्री। गीता ने कांपते हुए ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके सामने स्वर। तभी शनिदेव बोले, सुनो, जिस घर में शनिवार का व्रत सच्चे मन से किया जाएगा, जहां गरीब, मजदूर और जरूरतमंद का सम्मान होगा, जहां किसी का हक नहीं छीना जाएगा, वहां शनि का प्रकोप कभी नहीं रहेगा। फिर उन्होंने यशोदा की तरफ देखकर कहा, लेकिन याद रखना, शनिवार के दिन कभी अहंकार मत करना, कभी किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना, और इस दिन झूठ, धोखा और अन्याय से दूर रहना। दोस्तों, इतना कहकर शनिदेव ने गीता के सामने वही काला संदूक रख दिया। लेकिन इस बार वो केवल साधारण संदूक नहीं था। उसमें अपने आप काले तिल, सरसों का तेल, नीलम और सोने के सिक्के प्रकट होने लगे। पूरा परिवार हैरान रह गया। शनिदेव बोले, ये संदूक अब तुम्हारे घर के लिए वरदान है। जब तक इस घर में दया, सेवा और सच्चे कर्म रहेंगे, तब तक ये संदूक कभी खाली नहीं होगा। इतना कहकर धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश आसमान में विलीन होने लगा और कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर फिर शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से दामोदर का परिवार पूरी तरह बदल गया। यशोदा अब हर शनिवार गरीबों को भोजन करवाती। गीता पूरे गांव की महिलाओं को शनिवार व्रत का महत्व बताती। और कहा जाता है कि जिस दिन भी उस गांव में कोई भूखा सोता, उस रात उस काले संदूक की चमक कम हो जाती थी। इसलिए पूरा गांव मिलकर जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वो गांव सुख समृद्धि से भर गया। और दोस्तों, आज भी मान्यता है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से शनिवार का व्रत करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने मन से लालच और घमंड को दूर रखते हैं, उनकी जीवन से धीरे धीरे कष्ट और बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये चमत्कारी शनिवार व्रत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव महाराज। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन ऐसी ही नई व्रत कथाएं और भगवान की चमत्कार सुनने को मिलती रहें।